देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या जिला फैजाबाद में रीडगंज कोतवाली में भाई के गायब हो जाने की तारीख दी गई पर नहीं हुई कोई सुनवाई, परिजन हुए परेशान। अयोध्या ब्रेकिंग न्यूज। 17 वर्षीय रवि उर्फ बुंदन शिल्पकार पुत्र राम प्रसाद शिल्पकार ग्राम सेवरी खूटी मछली पटरी ब्लॉक हर्क तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी थाना साबदरगंज का रहने वाला था, जो 8 सितंबर 2021 को फैजाबाद अमानीगंज गुरुद्वारे के सामने सौरभ श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव पुत्र पंकज श्रीवास्तव के होटल में काम कर रहा था, जिसे 11 सितंबर 2021 को उसे किसी कारणवश बुरी तरह से मारपीट कर गायब कर दिया गया। इसके बाद सौरभ श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार के मोबाइल पर फोन किया कि आपका भाई रवि उर्फ बुंदन मेरे होटल से भाग गया, जिसे सुनकर पीड़ित का परिवार परेशान हो गया और अपने सभी रिश्तेदारों के पास फोन किया। जब बुंदन का कोई पता नहीं चला तो पीड़ित का परिवार फैजाबाद अमानीगंज गुरुद्वारे के सामने पंकज श्रीवास्तव के घर पहुंचे तो पंकज श्रीवास्तव के घर पर कोई नहीं मिला। आसपास के लोगों से पता चला कि रवि उर्फ बुंदन को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं, जिसे सुनकर पीड़ित का परिवार परेशान होकर रीडगंज कोतवाली में सौरभ श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव पुत्र पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज कराया, जिसे 1 हफ्ते बाद कोई सुनवाई न होने के बाद रीडगंज कोतवाली में जाकर पता किया तो वहां से भद्दी गाली देते हुए और धमकी देते हुए भगा दिया गया, जिससे परेशान होकर योगी हेल्पलाइन और एसपी से भी मदद की गुहार लगाई, पर आज तक पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। बता दें कि पीड़ित के परिवार का कहना है कि योगी के सरकार में हमें न्याय की आशा नहीं दिखाई देती। अयोध्या से कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ ननके सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ननके सिंह, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ गुरुद्वारे के सामने, गुरुद्वारा के अमानीगंज गुरुद्वारा के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आज आया हूँ। ये एक दुकान है जो आप देख रहे हैं, मधुर, ये एक होटल है। इस होटल में एक रवि शिल्पकार उर्फ बुंदन, जो कि बाराबंकी का रहने वाला था, 17 वर्ष की उसकी उम्र थी। वो लड़का इस होटल पे काम करता था, जो कि बताया जा रहा है 11 सितंबर 2021 को इस दुकान से उसे मारा पीटा गया पूरी तरह से और गायब कर दिया गया। बच्चे की आज तक कोई पता नहीं चला। परिजन बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इन्होंने गुहार लगाई जाकर के अदालत में, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने एप्लीकेशन दिए, ये यदि जाते हैं थाने या कोतवाली में तो इन्हें गाली देकर के मारने के बंद कर देने की धमकी देकर के इनको भगा दिया जाता है। ये बेचारे कानून की गुहार देते हुए दुहाई देते हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आकर के इनके परिजनों से मिलते हैं कि आखिर में इसका माजरा क्या था। आपका नाम क्या है? संतोष। आपका क्या कहना है? आपको तकलीफ क्या है? मतलब आपका भाई यहाँ पर काम करता था और उसका नाम क्या था? रवि बुंदन। अच्छा, तो आपका कहना क्या है कि इस दुकान पे उसको मारा पीटा गया, उसे चोरी का इल्जाम लगा करके और गायब कर दिया गया? सर वो हम कम से कम यहाँ पे काम कर रहा था। 8 तारीख को आया था, फिलहाल 8-9 दूसरे महीने में 8-9 तारीख में बीच में जब हमको पता चला, यहाँ पे आए कुछ लोग हमसे बताने लगे कि फिलहाल यहाँ तुम्हारे भाई बहुत बुरी तरीके से मारा गया हुआ है। और फिलहाल जब हमको पता चला तो हम कोतवाली गए, कोतवाली में एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब पता चलने के ऊपर कि इनको मारा पीटा, गाड़ी पे बैठाल के लेके गए तो हमें बहुत ज़्यादा अधिक दर्द हुआ। कप्तान साहब के पास में गए, डीएजे के साथ में पास में गए, एप्लीकेशन भी लगाए, सर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोतवाल साहब ने बोला कि भोसड़ी के ज़्यादा बोलो कि 20 जूता मारेंगे, अभी तुमको भी अंदर कर देंगे। हमको भी उठाकर अंदर कर दिए थे सर। हम बहुत लोग बहुत परेशान है, मेरी माँ भी बहुत परेशान है सर। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कितने दिन हो गए आपको एप्लीकेशन दिए हुए? लगभग कम से कम 25 दिन हो गए सर, कोतवाली में जब दिए थे। और लगभग कम से कम आज हो रहे हैं लगभग 20 दिन हो। हाँ, 11 तारीख को हमने डीएम जी के पास में गए थे, वो कप्तान साहब के पास में, डीआईजी के पास में गए, एप्लीकेशन लेके गए। 40 लोग थे, तो सर ने बोला कि जाओ आते आपकी कार्रवाई शुरू होगी। बोला फिलहाल मेरा कोई भी काम जारी नहीं हो रहा है, हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हो रही सर। कोतवाली जाते हैं, भगा देते हैं, हमें कहते हैं बहुत से ज़्यादा बोलोगे तो अभी तुमको भी जूता मारेंगे सर। हम लोग रो रो के अपने घर पे चले आते हैं, अपना घर छोड़ के यहाँ फैजाबाद में खड़ा हुआ।
मेरी माँ जो है वो भी रो रो के परेशान है। हम किसके दुकान पे काम करता था, क्या नाम है उनका? पंकज श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव। यही दुकान है सामने बता रहे जी हैं? हाँ, यही है सर। आइए, इनका कहना है कि मेरे भाई को 11 तारीख को मारा पीटा गया। यहाँ के आसपास के लोग भी कहते हैं कि मारा गया है, परंतु उसके बाद में उसे क्या किया गया, कहाँ गया वो लड़का, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। एप्लीकेशन बार बार देने पर कोतवाली या थाने पर कहीं भी एप्लीकेशन दिया जा रहा है, इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही, इन्हें और बल्कि मारा पीटा जा रहा है। इस वक्त मैं उनकी दुकान पे आया हूँ, दुकान के सामने खड़ा हूँ। हमें देखते ही दुकान के सभी लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए, हमारे सामने कोई नहीं आया। ये उस बच्चे की माँ है जिसका नाम रवि शिल्पकार उर्फ बुंदन, जिसकी ये माँ रो रो करके बेहाल हो गई है, परेशान है बेचारी। ये उनकी भाभी है और ये लोग इतना परेशान है, कानून की चौखट पर मत्था टेक टेक कर थके, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए इनकी माँ से पूछते हैं। माता जी, आप कहाँ गई थी? अपने बच्चे की गुहार लगाते हुए एप्लीकेशन देते, किसके पास गई थी, कहाँ नहीं थी आप? तुमने दूर बोलते अपने को लगाया है, मैं कुछ भी नहीं जानते, मैं अपना बच्चा चाहते हैं, वो भी बोलते मुझे भगा देते हैं, मैं कहाँ से दूर के लाए। मैं इतनी देर में रो रो के कुत्ते खाने से भाग के आते हैं, पानी भूखे पियाते यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक में हो जाते रहते हैं और कोई सुनवाई भी नहीं मेरी होती है कि मेरा बच्चा खो गया। मैं इतनी एप्लीकेशन दिया है, तभी मेरे न कोतवाली में सुनवाई है और कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई राह भी नहीं दे रहे। मेरी कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो तो कोई न्याय नहीं हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने बच्चे के लिए मैं डूब पड़ी रही, मैं कहाँ जाऊँ? हमारा बच्चा नहीं, कितने दिन हो गए गवाह जो मुझे घंटा देते देते 4 दिन 5 दिन 10 दिन, आप बोलते मैं कहाँ से ढूंढ के ले आया। तो ये है उनकी माँ जो रो रो करके अपने बच्चे के लिए परेशान है, पर इसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये सामने उनके भाई हैं जो हाथ में एप्लीकेशन इन्होंने थाने में भी दिया, कोतवाली में भी दिया, यहाँ तक बता रहे हैं मैं SDI के पास में भी एप्लीकेशन दिया, पर आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये एप्लीकेशन ले करके दर दर की चौखट पर ये ठोकर खा रहे हैं, पर इन्हें आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। इन लोगों को बाहर से, गरीब लोगों को बाहर से बुलाया जाता है काम करने के लिए, उसके बाद इनके साथ में बदसलूकी होती है। बदसलूकी के बाद में ये लोग गरीबी की हालत में होने के कारण इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जाती है। ये दर दर की चौखट पर अपना मत्था टेकते हैं, चिल्लाते हैं, पर आज की डेट में ये एक नहीं अनेकों केस ऐसे आते हैं, पर कभी गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये एप्लीकेशन दिए हुए इनका भाई, आप भैया ये बताइए कि आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया था? सर मैं तो DIG के पास में एप्लीकेशन दिए, कप्तान साहब के पास में दिए एप्लीकेशन। उसके बाद में इससे पहले जब हम सर गए थे कप्तान साहब के पास में, तो एप्लीकेशन वापस कर दिए थे, तो वो नंबर कोतवाल साहब को दिया था, तो उसने बोला कि जाओ कोतवाली, आपका कोतवाल काम करेगा सर। तो वहाँ गए तो कोतवाल हमें गाली देकर भगा दिए सर, वो भी काम नहीं करेगा, भोसड़ी पे 20 जूता मारेंगे, अभी तुमको भी शुद्ध कर देंगे। तो ये इनका कहना, परिजनों का कहना है कि मेरे भाई को इस दुकान से 11 तारीख को गायब कर दिया। 11 सितंबर 2021 को मेरा भाई 8 सितंबर 2021 को यहाँ पर काम करने के लिए आया, उसके बाद मेरे भाई को गायब कर दिया गया है। ये दुकान आपके सामने है, आप देख रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव ये दुकान है। इनके दुकान पर मैं आया हूँ, मेरे आने के बाद इनके दुकान पर कोई दिखाई नहीं देता, ये सभी लोग गायब हो गए, कोई नजर के सामने नहीं आता। ये परेशान है बेचारे, गुहार लगाते पर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अयोध्या से